ओम शांति। आइए आज हम 22 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 21 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें अंतर्मुखी रहने के लिए कहा। बाबा ने कहा अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहकर याद में रहने का अभ्यास करो और चेक करो कि मैं कितने समय तक मैं अपने को आत्मा समझ कर रही और कितने समय तक मैंने परमपिता परमात्मा को याद किया। फिर बाबा ने कहा एकांत में रहने वाले बच्चों की निशानी भी बताई, जो एक के अंत से एक ही से सर्व संबंधों की प्राप्ति करते हैं, एक को ही याद करते हैं। जो हम ही ने आरती में गाया, तुम ही माता पिता तुम ही बंधु सखा हो, जो एक के अंत में रह करके बाबा ने कहा अपनी उन्नति करते हैं। उनकी निशानी है कि उनके मुख से कभी भी किसी के लिए भी उल्टे सुल्टे बोल नहीं निकलेंगे। आपस में रूहानी प्यार होगा। आत्मा 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 भाई भाई की दृष्टि से रहेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। बाबा ने कहा धारणाएं अच्छी होंगी और दैवी गुण आएंगे। देह अभिमान में नहीं रहेंगे बल्कि देही अभिमानी हो करके रहेंगे। फिर बाबा ने कहा आत्मा तो शरीर तो हमारा विनाशी है। शरीर में बैठी हुई मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा इस शरीर को याद न करते हुए आत्मा को याद करना है। और आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा वह भी अविनाशी हैं, तो उन्हें याद करना है। तो बाबा ने कहा इससे जो है तुम्हारी चढ़ती कला होगी, सतयुगी दुनिया में तुम्हें अच्छा पद प्राप्त होगा। फिर बाबा ने कहा एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करो कि भक्ति में हमने क्या किया और ज्ञान में हम इस समय हमें ज्ञान मिला हुआ है, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। यह सत्य है या वह सत्य है। परमात्मा ने कहा स्वयं ही तुम चेक करो, विचार सागर मंथन करो कि सतयुगी दुनिया में हम ही देवी देवता थे और हम ही पहले देवता थे, और इस समय फिर हम ही मनुष्य से भी बाबा कहते हैं इस समय सब असुर बन चुके हैं, सबकी आसुरी प्रवृत्ति हो चुकी है। इसलिए बाबा ने कहा यह ज्ञान सत्य है या जो हमें शास्त्रों में दिया गया वह ज्ञान सत्य है। बाबा ने कहा तुम स्वयं ही अपना विचार सागर मंथन करो। फिर बाबा ने कहा वरदान भी कुछ इसी तरीके का दिया, निमित्त और निर्माण। मैं आत्मा निमित्त हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे द्वारा कार्य करा रहे हैं, निमित्त हूँ, और हमें सतयुगी दुनिया का निर्माण करना है। और इस भाव से बाबा ने कहा सेवा करोगे तो तुम्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता मिलती रहेगी। फिर बाबा ने कहा विदेही बन जाओ सेकंड में मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा विदेही बनने की प्रैक्टिस होगी, तो सेकंड में प्रैक्टिस बन जाओ तो सूर्यवंशी घराने में आ जाओगे। ये कल हमें 21 तारीख की प्रातः मुरली में हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया। तो आइए आज हम 22 मार्च की मुरली सुनेंगे। तो आज की तारीख है 22/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप-दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे जितना समय मिले, कल भी बाबा ने हमें अंतर्मुखी के लिए बारे में बताया, आज भी बाबा कह रहे हैं जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में न आओ तो न आओ, बाहर मुक्ता में न आओ तभी पाप कटेंगे। बाबा ने कहा स्वयं की चेकिंग करो और चेंज करो। तो बाबा ने कहा तभी 63 जन्मों की जो हमारे सर पर विकर्मों का बोझा है, बाबा ने कहा उसकी युक्ति केवल मामेकम याद करने से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, एक परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों की प्राप्ति करो। फलाना ऐसा करता है, यह ऐसा करता है, इसके में यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हर एक के अवगुण न देख करके गुण देखो। बाबा अवगुण देखने से मुख मोड़ लो। दूसरा है कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। जो परमपिता परमात्मा हमें रोज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसको हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। पढ़ाई में जो अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। चढ़ती कला माने तभी सतयुगी दुनिया में हम अच्छा पद देवताई पद पा सकते हैं। तो बाबा ने कहा दूसरों के अवगुणों को न देखो तो तभी तुम्हारी चढ़ती कला हो सकती है। धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे
तो अपना मुख मोड़ लेना है, उसमें अवगुणों को न देखते हुए अच्छाइयाँ देखते हुए। बाबा ने कहा अगर कोई बार बार अपने ही अवगुण उसमें अवगुण दिखाई देते हैं तो बाबा कहते हैं उसे धीरे धीरे अपना किनारा कर लो। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। दत्तातेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरा है बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाह्य बातों में हमको ज़्यादा नहीं आना है। धंधा दोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। कर्म तो करने ही है। बाबा कहते हैं कर्म से जैसे ही तुम मुक्त होते हो उसके बाद मुझे याद करो। वैसे भी कर्म करते समय भी कर्मयोगी बनो। बुद्धि का तार लगातार मेरे साथ जुड़ा ही रहे। बहुत बातचीत में नहीं आना है। फालतू बातें नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। इसलिए हमको बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए। ईश्वरीय सेवा के बंधन के द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी रॉयल फैमिली माने सतयुगी दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। इसका विस्तार है। ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ भी रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ इस समय परमात्मा के कार्य में हम सहयोगी बनेंगे तो सतयुगी दुनिया में रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हाई सेवा करेंगे उतना वहाँ आराम के सिंहासन पर बैठे रहेंगे। सतयुगी दुनिया में हमको ऊंच पद मिलेगा। और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। भगवान के पास तो हर एक आत्मा का हिसाब किताब है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ आराम करोगे तो वहाँ काम करना पड़ेगा। यहाँ यदि परमात्मा के सेवाधारी बनोगे, ईश्वरी कार्य में सहयोगी बनोगे तो सतयुगी दुनिया में आराम करोगे, अच्छा पद मिलेगा। आज का स्लोगन है स्वपरिवर्तन द्वारा स्वपरिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। पहले हमें स्वयं अपने को परिवर्तित करना है। जैसे कर्म में हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। तो बाबा ने कहा स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। तभी ईश्वरीय सेवा का कार्य तीव्र हो पाएगा। जब हम स्वपरिवर्तन के द्वारा ही हमारे विश्व परिवर्तन होगा। मैं बदलूंगी तो जग बदलेगा, हमें यह संकल्प करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।